नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम 7:30 बजे कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होगी। सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। हालांकि इस बैठक का पहले से कोई एजेंडा या आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। केवल फोन के जरिए ही मंत्रियों को सूचना भेजी गई है। पेश है संवाददाता नीरज शर्मा की खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पिछले 7 दिनों में लगातार दूसरी बार कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। इससे पहले 25 दिसंबर को भी सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुलाई थी। यह बैठक भी अनौपचारिक रहने की संभावना है, क्योंकि अब तक कोई एजेंडा या आधिकारिक नोटिस मंत्रियों को जारी नहीं किया गया। हालांकि फोन के जरिए तमाम मंत्रियों को सूचित किया गया है। इसके साथ ही जो मंत्री जयपुर से बाहर अलग अलग जिलों के अंदर हैं या प्रभार वाले क्षेत्रों में हैं, उनको कहा गया है कि यदि वो बाहर हैं और जयपुर नहीं पहुंच सकते हैं तो शाम को 7:30 बजे संबंधित जिलों के जिला कलेक्ट्रेट से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यानी वर्चुअल माध्यम से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से देखना होगा कि नए साल की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इस कैबिनेट बैठक के क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं। कैमरामैन सुरेश कुमार गोयल के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शाम 7:30 बजे सीएम आवास पर बैठक बुलाई गई है। किसान आंदोलन समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कैबिनेट और मंत्री परिषद की जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में विस्तार से चर्चा की जा सकती है। तमाम मंत्री जो हैं उनको भी फोन किया गया है और साथ ही तमाम नेता जो हैं सबको फोन किया गया है, उन्हें बुलाया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक को लेकर पहले से कोई तैयारियां नहीं की गई थी, कोई एजेंडा तय नहीं किया गया था। साथ ही इसको लेकर कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया था कि शाम को 7:30 बजे कैबिनेट और मंत्री परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रैंडमली सरकार की ओर से कह सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से फैसला लिया गया कि शाम को 7:30 बजे सीएम आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक करनी है। पहले कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद में मंत्री परिषद की बैठक होगी। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान इस बैठक में सबसे पहले तो किसान मुद्दा जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, उसके बाद भी किसान अभी तक सड़कों पर डटे हुए हैं। हालांकि सरकार के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि बैठक खत्म हुई है या नहीं हुई, और खत्म हो गई तो उसके बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आया है उसको लेकर अभी तक कोई भी क्लियर बात सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से 1 महीने से ज्यादा का वक्त किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उस मुद्दे के साथ साथ और भी तमाम मुद्दे जो हैं राजस्थान प्रदेश के, इन सभी मुद्दों को लेकर शाम 7:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा किसान मुद्दे के साथ ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोरोना का नया स्ट्रेन जो आया है उसको लेकर भी चिंताएं काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस मुद्दे को लेकर भी इस दौरान इस कैबिनेट और मंत्री परिषद की जो बैठक होने वाली है शाम 7:30 बजे, इस दौरान इस बैठक में इस मुद्दे को लेकर भी आपस में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा नए साल जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही है, कोरोना की वजह से इस बार कोई भी आयोजन नहीं किया जा रहा। कर्फ्यू भी जैसलमेर में लगा दिया गया है कि जिस तरीके से नया साल जो है उस रात को कर्फ्यू लगेगा और 1 जनवरी सुबह तक वो कर्फ्यू रहेगा। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों को लेकर भी इस दौरान इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। नए साल में आयोजन जो होने वाले थे उन सब को सरकार की ओर से मना कर दिया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजधानी जयपुर से नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, जिस तरीके से कोई एजेंडा नहीं था, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, अचानक से शाम को 7:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पहले कैबिनेट की बैठक, फिर मंत्री परिषद की बैठक, क्या उम्मीद कर सकते हैं इन बैठकों में क्या कुछ खास निकलेगा? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जो मंत्री हैं वो भी फिलहाल हमारी 2-3 मंत्रियों से बातचीत हुई, वो भी नहीं समझ पाया कि बैठक जो है किस एजेंडे को लेकर के बुलाई जा रही है। लेकिन अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि क्योंकि किसान आंदोलन देश भर के अंदर चल रहा है, नए साल की ओर जो है देश जा रहा है, दुनिया जा रही है, तो नए साल पर क्या कांग्रेस पार्टी के संकल्प रहेंगे, किसानों के इस आंदोलन को लेकर के किस रूप में इसे आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस आला कमान के दिशा निर्देशों से तमाम मंत्रियों को अवगत कराना है। इसके अलावा किसान आंदोलन के अलावा कोरोना महामारी के चलते जो टीकाकरण होना है उसकी लेकर भी तैयारी की जा रही है। नए साल पर आम जनता के बीच में सरकार को किस रूप में जाना है, राज्य सरकार के भी
जो गहलोत सरकार है उसका वो तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। तो तीसरे साल पे लोगों को नए साल से कई उम्मीदें हैं, उनको लेकर के सरकार क्या निर्णय ले सकती है, नए सालों पर जो किसान हैं किसानों को किस रूप में राहत दी जा सकती है, स्कूल कॉलेज खोलने की जो डिमांड है वो लगातार उठ रही है, पर्यटन का जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारी डिमांड जो है वो उठ करके सामने आ रही है। तो इनके ऊपर आज एक रूपरेखा बनाने के लिए बैठक मानी जा रही है कि तमाम मंत्रियों से चर्चा की जा सकती है। दूसरा, कई मंत्री ऐसे हैं जो अपने प्रभार वाले जिलों में गए हुए हैं, तो बकायदा सीएमओ से जब मुख्यमंत्री निवास से जब फोन गए उनके पास में, तो ये कहा गया यदि आप बाहर हैं तो आप संबंधित जिला मुख्यालय के जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है वहां से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक के अंदर जुड़ सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि अनौपचारिक रूप से ये बैठक होने वाली है कैबिनेट मंत्री परिषद की। पिछली बार 25 दिसंबर को बैठक हुई थी, तो लगातार 6-7 दिन के अंदर ये दूसरी बैठक है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। और क्या कुछ चर्चा रहेगी ये तो आज बैठक के बाद मालूम चलेगा, लेकिन इन तमाम मुद्दों के अंदाजा है वो लगाया जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री का फोकस रहने वाला है। इसके साथ ही आगामी दिनों में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, मंत्रिमंडल रीशफल भी होना है, उसको लेकर के भी कुछ चर्चा जो है वो मंत्रियों से की जा सकती है। ठीक है, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।